कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट? 50 ml। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए मुझे। ओहो 50 ml, 50 ml सॉल्यूट हो गया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। याद रखो सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूशन कितना निकाला था हमने? 200 ml। लिख दीजिए 200 ml। आप ज़रूरी नहीं है कि हर बार यूनिट लिखे, इसको छोड़ दीजिए, आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, मैं तो इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ml से याद रहे कि ml मतलब वॉल्यूम, राइट। चलो हटा दिया हमने यूनिट, फिलहाल हटा दिया। इंटू 100 फॉर्मूला है ना, इसलिए इंटू 100, 0000 गया, 2 to the 4 हासिल लगा 1, 2 5 the 10, कितना हो गया? 25। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 25% कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 25%। कंसंट्रेशन हमेशा परसेंट में आएगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वॉल्यूम दे रखा है, आप चाहें तो लिख दें 25% बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम के हिसाब से 25%। अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोल्यूशन में 50 ml अल्कोहल था, चलो 150 ml वाटर में मिलाया। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन। तो आप लिखेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन इज 25% बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, सोल्यूशन के लिए ये SOL डॉट इस्तेमाल कर लेते हैं, कंसंट्रेशन के लिए CONC डॉट इस्तेमाल कर लेते हैं, CONC डॉट कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, सोल्यूशन के लिए होता है SOL। अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिखना चाहते हैं तो पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। ठीक है, इस लेक्चर से आपने क्या सीखा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना सीखा, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास यहाँ सॉल्यूट ग्राम्स में है तो गलती करके नहीं आना है, यहाँ वॉल्यूम की जगह फिर आपको मास लिखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। बाकी सब कुछ वैसा ही है, राइट। चलिए, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री के साथ अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और आपकी जय हो। ऐसा काम कीजिए, और ऐसा काम अगर नहीं मिल रहा है तो जो काम आप कर रहे हैं वो शिद्दत से कीजिए। अच्छा काम करेंगे, जय तो ईश्वर खुद ही करा देगा। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।